जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज जो चर्चा होने वाली है वो बेहद विशेष होने वाली है। आज कर्म और लाभ के स्वामी शनिदेव की चर्चा करने वाले हैं, जो कि दंडाधिकारी हैं, न्यायाधिकारी हैं और कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्य करते हैं। कुछ राशियों पर इनकी 7.5 चल रही थी, कुछ राशियों पर इनकी ढैया चल रही थी। तो जब 7.5 या ढैया इनकी समाप्त होने की कगार पर है, आगे 4 माह बचे हुए हैं, क्योंकि ये 15 नवंबर को वक्री से मार्गी हुए हैं। कुछ लोगों को बहुत ही विशेष कष्ट इन्होंने प्रदान किए, जिनकी बर्थ चार्ट में इनकी स्थिति विषम थी। विषम होने के साथ ही क्या है, जब विषम स्थिति होती है तो जब ग्रह वक्री अवस्था में होता है, उसके पास चेष्टा बल आ जाता है, तो वह बहुत ही विकराल अपने प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। अब विकराल से मेरा ये मतलब है, देखिए, जिन लोगों के भी जिस भाव में ये विराजित होते हैं उस भाव से संबंधित उग्र स्वरूप धारण कर लेते हैं, यानी कि उस भाव से संबंधित चीज़ों से विच्छेद करा देते हैं, दूरी बनवा देते हैं। अब ये दूरी टेम्परेरी होती है या परमानेंट, यह इनकी बर्थ चार्ट की स्थिति के अनुसार ही बताया जा सकता है। गोचर में तो इन्होंने, देखिए, कुछ लोगों को इनके अच्छे प्रभाव भी प्राप्त हुए। वो क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि उनके बर्थ चार्ट में इनकी स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी थी। देखिए, जिनके भी केंद्र भावों में यदि चतुर्थ भाव को छोड़ दें तो केंद्र भाव में विराजित थे, उन लोगों को बहुत ही उच्चतम प्रभाव इन्होंने प्रदान किए। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये दंड देने का कार्य करते हैं, किसी को भी नहीं बख्शते, कोई भी हो, स्वयं सामने पिता या परमात्मा ही क्यों ना खड़ा हो, उसको भी कर्म के अनुसार दंड देने से बाज नहीं आते। तो अब इन्होंने अपनी अवस्था का परिवर्तन किया है। अवस्था का परिवर्तन किया है यानी कि ये मार्गी अवस्था में आ गए हैं। तो किस प्रकार से इनके प्रभाव सभी राशियों को प्राप्त होने वाले हैं? इनके प्रभाव सभी राशियों को अब श्रेष्ठतम ही प्राप्त होंगे, क्योंकि देखिए, जिनके भी विषम अवस्था में बैठे हुए हैं उनकी विषमताओं में अब कमी आएगी, उनके कष्टों में कमी आएगी। शनिदेव, देखिए, एक चीज़ है इनकी कि शनैः शनैः कार्य करते हैं, लेकिन शनैः शनैः कार्य करने के बाद ही ये इतना प्रताड़ित कर देते हैं व्यक्ति को कि उसकी जीने की बिल्कुल इच्छा समाप्त हो जाती है। ज़्यादातर लोगों के साथ इनके ऐसे ही प्रभाव होते हैं, क्योंकि जब भी विश्लेषण के लिए कुंडलियाँ आती हैं 1000 कुंडलीज़ में, आप मान लीजिए 4 या 5 कुंडली में इनके प्रभाव सोतर दिखाई देते हैं, अन्यथा इनके प्रभाव जो होते हैं बहुत विषम होते हैं, चाहे वो राहु हो या फिर शनि हो। अब राहु की स्थिति पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। राहु जो कि एक साथ 6 भावों को ब्लॉक करते हैं, और 6 भावों को ब्लॉक करने के बाद वहाँ से 6 भावों से आपकी विषमताएं उत्पन्न होती हैं, और वहीं शनि ने 4 भावों को ब्लॉक किया, 10 भाव हो गए, यानी कि आपके पास सिर्फ 2 भाव बचे। अब जीवन जो है 12 भावों का नाम होता है। 12 भावों से देखिए 10 भाव निकाल दिए, 2 भाव से आपको प्रभाव प्राप्त हो रहे थे। तो ये प्रभाव आपको ऐसा लग रहा था कि जीवन जो है बहुत ही दयनीय अवस्था में आ गया है, जीने की बिल्कुल इच्छा खत्म हो गई थी, कष्टों का प्रादुर्भाव हो रहा था। अब क्योंकि शनि की अवस्था के अनुसार राहु की अवस्था में भी परिवर्तन होता है, मार्गी शनि अब राहु पर प्रभाव डालेंगे। और वैसे भी देखिए, शनि देव जो है शतभिषा नक्षत्र में है। जब राहु की स्थिति बदलेगी, शनि की भी स्थिति बदलेगी, शनि की स्थिति बदलेगी, राहु की भी स्थिति बदलेगी। दोनों के जो है प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई कहता है कि इनके प्रभाव अलग अलग प्राप्त होते हैं, बिल्कुल गलत है। दोनों के प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहीं केतु भी जो सप्तमस्थ राहु से होते हैं, उनके प्रभाव भी इनसे जुड़े हुए होते हैं। तो ये इस प्रकार की कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जो कि आपके लिए थोड़ी सी विषमताओं को उत्पन्न करती हैं। तो अब क्योंकि ये मार्गी अवस्था में आ गए हैं, तो ये मार्गी अवस्था के आपके 4 माह किस तरीके से जाने वाले हैं, इन पर पूर्ण चर्चा करेंगे। सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो ग्रहों की स्थिति है
है ये बहुत ही शुभतर है। अब शनि देव जो कि आपकी राशिपति बनते हैं वो धन भाव में बैठे हुए हैं। इस दौरान क्या आपको स्थितियां आई कि आपको मुख से संबंधित समस्याएं देखने में आई, आपकी वाणी से संबंधित समस्याएं आपके सामने प्रादुर्भाव हुआ, आपके धन में इस समय पर बहुत ज़्यादा कमी देखी गई। अब जब तृतीय दृष्टि से इन्होंने सुख भाव को देखा तो सुखों से एक विचित्र सी आपकी दूरी बनी। आप साथ रहकर भी साथ नहीं थे, आप पास रहकर भी पास नहीं थे। इस तरीके की विचित्र दूरी बनी कि आप कह सकते हैं कि मेरा बहुत कुछ है लेकिन आपका कुछ भी नहीं था, आप किसी भी चीज़ का भोग नहीं कर पा रहे थे। ये स्थिति कितनी ज़्यादा थी कितनी कम थी ये बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ही समझा जा सकता है। सप्तम दृष्टि जब अष्टम भाव पर गई तो अष्टम भाव में देखिए इस समय पर आपके दुर्घटना के योग बने रहे। आपके थोड़ा सा कहते हैं जीवन साथी के धन पर भी इस समय पर विशेष प्रभाव देखा गया। अब शनि की दसम दृष्टि गई लाभ भाव पर तो लाभ इस समय पर अवरुद्ध हो गया। ध्यान रखिए शनि जहां बैठते हैं वहां के लिए अच्छा करते हैं, किंतु इस वक्री अवस्था के दौरान शनि ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये समय था आपका जून से लेकर 15 नवंबर तक का, जिस दौरान आपके चलते चलते कार्यों में विराम उत्पन्न हुआ, चलते चलते कार्यों में काफ़ी कमी आ गई। आपकी स्थितियों में क्या हुआ कि आपको बहुत सारी विषमताएं देखने में आई। आपको कभी कुछ लोगों की यहाँ तक स्थिति खराब हो गई कि उनके जो कार्य कारोबार थे वह बंद हो गए, रुक गए, अवरोध उत्पन्न हो गया उनमें। चीज़ें जो हैं उन्होंने बहुत संभालने का प्रयास किया, रिश्तों को बहुत संभालने का प्रयास किया, किंतु वो उसमें सफल नहीं हो पाए। आय के सोर्स जो हैं उनके धीरे धीरे कम होते चले गए। बड़े भाई बहनों के जीवन में इस समय कष्ट आए। बड़े भाई बहन अपनी समस्याओं में इस तरीके से घिरे रहे कि वो आपकी किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पाए। पब्लिक से आपकी इस समय पर दूरी बनी, एकांत प्रिय व्यक्ति हो गए आप कि क्योंकि हर कोई आपकी उपेक्षा करता हुआ मिला, आपसे एक दूरी बनाता हुआ मिला। तो ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति को तोड़ने के लिए बहुत थी। तो जब इस तरीके की स्थितियां बनी तो आपके जीवन में काफ़ी सारी विषमताओं का प्रादुर्भाव। अब जब शनिदेव वक्री से मार्गी हो चुके हैं तो मार्गी होकर ये क्या करेंगे, सबसे पहले वाणी के अंदर जो आपकी विषमताएं उत्पन्न हो रही थी उनको देखिए। हालांकि ये बात सत्य है कि इस वक्त आप सत्यवादी होंगे, किंतु जहाँ पर आपकी जिह्वा से कोई गलत जगह पर गलत बात निकल जाती है कि सत्य आपने ऐसी व्यक्ति को बोल दिया जो आपका अहित कर सकता है, वहाँ पर आप बात को तुरंत घुमाने की स्थिति में होंगे कि आपको समझ में आ जाएगा तुरंत ही कि आपने उसे गलत बोला है। तो देखिए वाणी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है आपके जीवन को ऊपर ले जाने में, क्योंकि कभी कभी बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं इस वाणी के प्रभाव से और बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं इस वाणी के प्रभाव से। धन संचयन होना प्रारंभ होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलना आपको प्रारंभ होगा। भूमि भवन वाहन के लिए कोई प्रयास कर रहे थे वो आपके पूर्णता को प्राप्त होंगे। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, सुख सुविधाओं से जो दूरी बनी हुई थी वो समाप्त होगी। माता के स्वास्थ्य में जो कमी आ रही थी वो समाप्त होगी। गुप्त धन का लाभ होगा। जीवन साथी के जो अवरोध उत्पन्न हो रहे थे आपके इस योग की वजह से वह इनकम के जो अवरोध थे वो समाप्त होंगे। चीज़ें जो हैं इस समय पर अनुकूल होंगी। देखिए फिर भी दुर्घटना के योग अभी भी बने रहेंगे। दसम दृष्टि से इनकम के सोर्स जो बंद हो चुके हैं या जिनमें कमी आ चुकी है वो चालू होंगे। पब्लिकली आपकी इमेज फिर से धीरे धीरे सही होनी प्रारंभ होगी। बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। उनके जीवन की भी समस्याएं अब धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ होगी। तो अब हर जगह से शनिदेव आपको अच्छा देने का प्रयास करेंगे। और यह देखिए 7.5 के तुरंत बाद जब सुख भाव में जाएंगे, जब पराक्रम भाव में जाएंगे, तब आपके लिए देखिए कुछ समय के लिए सब कुछ सही रहेगा, किंतु उसके फिर बाद आपके ऊपर ढैया का निर्माण होगा, यानी कि सुख का समय आपके लिए थोड़े समय के लिए आएगा। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आपको पहले से बता रही हूँ ताकि उस सुख के समय में आप आने वाली ढैया के लिए तैयार हो सके, स्वयं की तैयारी कर सकें। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के जीवन में 7.5 2 से 3 बार जरूर आती है, ढैया भी आती है। अब ढैया देखिए जब तक 7.5 आती है उसके बीच में 2 बार निर्मित होती है, और अगर कहें सही से देखें तो ढैया भी 7.5 का ही प्रारूप होता है। 7.5 के 3 भावों के कष्ट ढैया के दौरान प्राप्त हो जाते हैं।
ज्योतिष शास्त्र में हमारे किसी भी ग्रह के विशेष प्रभाव को प्राप्त करने के लिए, यानी किसी की अरिष्टता शांत करने के लिए और किसी के शुभ प्रभावों में वृद्धि करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छे उपाय बताए गए। हालांकि नहीं, काफ़ी लंबे समय तक करना होता है, किंतु उस ग्रह की शुभता हमें प्राप्त होने लगती है। त्रिक भाव में बैठा हुआ ग्रह ऐसा नहीं है कि हमें अच्छे प्रभाव नहीं देता, या किसी जगह साढ़े साती या ढैया का निर्माण किया हुआ ग्रह ऐसा नहीं है कि हमें बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देता। इस समय बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर साढ़े साती या ढैया चल रही है, और उनका यही कहना है कि उन्हें जितना ढैया या साढ़े साती में प्राप्त हुआ है उतना तो उन्हें पूरे जीवन काल में नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए देखिए, कुछ उपाय विशेष होते हैं जो हमें करने होते हैं लंबे समय तक। तो उससे क्या होता है, ग्रह के शुभ प्रभाव हमें सारी उम्र प्राप्त होने लगते हैं। सबसे पहले ओम शनिश्चराय नमः, ओम राम राहवे नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही शनिवार का व्रत कर सकते हैं, शनि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। काले तिल अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर जल प्रवाह कर सकते हैं। शनि मंदिर में सूखा नारियल चढ़ा सकते हैं प्रत्येक शनिवार को। ऐसा आप 43 सैटरडे करें। ऐसा करने से आपकी शनि की अरिष्टता शांत होगी। पीपल पर प्रत्येक शनिवार को प्रदोष काल के बाद में, लगभग कह सकते हैं 8 या 9 बजे के समय, घृत का एक दीपक पूर्ण विधिवत पूजन के बाद अवश्य जलाएं। इससे आपके राहु की अरिष्टता शांत होगी। और शनिवार का व्रत का जो मैंने विधान बताया है, ये आपके राहु की अरिष्टता को भी शांत करेगा, क्योंकि शनि, राहु, केतु तीनों ही ग्रहों को एक ही उपाय कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ ही देखिए, सफाई कर्मी को और मजदूर वर्ग के बच्चों को कुछ ज़रूरत की चीज़ें प्रत्येक शनिवार को प्रदान करें। इससे भी आपकी दोनों ग्रहों की अरिष्टता का शमन होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।